अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शाज़ी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एप्पल साइडर विनेगर के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि आपको शायद ना मालूम हो। तो आज मैं इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि इसके इस्तेमाल से जो है हमें क्या क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो ये कि इसका जो है घर में होना जो है बहुत लाजमी है, क्योंकि ये सुन्नत है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी जो है सिरका जो है इस्तेमाल करते थे। अगर घर में सालन नहीं होता था तो वो रोटी से सिरका खाया करते थे। तो इस तरीके से इस हवाले से देखा जाए तो ये जो है सब घर में लाजमी होना चाहिए, सुन्नत भी है और सुन्नत नबवी भी है। इसके अलावा बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे फ़ायदे हैं जो कि आपको नहीं पता। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दें। ये सिरका आपको जो है हर पंसार की दुकान से आराम से मिल जाएगा, किसी भी जनरल स्टोर से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। और देखिए इसका रंग जो है इस तरीके से होगा। अगर ज़्यादा डार्क कलर हो तो फिर वो मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर उन्होंने कलर या केमिकल वगैरह मिलाया होगा। इसके अलावा इसकी जो खसूसियात हैं या इसके फ़ायदे हैं या फैक्ट्स हैं वो मैं आज आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो ये कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और बहुत ज़्यादा निढाल हो जाते हैं तो सेब का सिरका जो है या आप जो इसमें मौजूद अमीनो एसिड इसको दूर करने का काम करता है, यानी कि आपकी थकन को दूर करने का काम करता है। इस सिरके में जो है पोटाशियम समेत दीगर अज़ा भी शामिल है जो आपकी थकान की कैफियत को दूर करने में मदद करते हैं। 1 या 2 चम्मच सेब का सिरका 1 गिलास पानी में मिलाकर पी लेना चाहिए। वो ख़वातीनो हज़रात जो कि उनको जो है मुँह में बदबू रहती है या उनको मुँह में बदबू आती है, उसको शिकायत रहती है, अगर आप किसी भी ब्रश या माथवार से उसकी बदबू दूर नहीं हो रही है तो आपने क्या करना है कि सेब के सिरके के गरारे करें या फिर 1 चाय का चम्मच पानी में मिलाकर पी लें, ताकि उसकी जो बदबू है वो पैदा होने वाले बैक्टीरिया का खात्मा कर सके। और इस तरीके से आपका जो बदबू का जो आपको शिकायत है वो भी दूर हो जाएगी और आपके मुंह से बदबू नहीं आएगी। दूसरी जो इसका अहम फ़ायदा है वो ये है कि जिन लोगों को ख़ारिश की शिकायत होती है तो ये ख़ारिश को दूर करने में बहुत मदद देता है। सेब का सिरका फ़ायदेमंद भी है और इसके चंद कतरे अगर आप रोई पर टपकाएं और से मुतासर जहाँ पे आपकी ख़ारिश हो रही है उसमें जो है लगाएं, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत सुकून मिलेगा और आपको जो है आराम भी मिलेगा। तीसरी चीज़ ये कि जिन लोगों को मैदे की तेज़ाबियत होती है उससे ये निजात आपको दिलाता है। अगर आपको सीने में जलन या मैदे में तेज़ाबियत की शिकायत है तो 2 चाय के चम्मच सेब के सिरके को 1 गिलास पानी में मिलाएं और खाने के दौरान पी लें। सेब का सिरका मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है, जबकि ग़िज़ाई नाली को मैदे में तेज़ाबियत बढ़ने के असर से भी बचाता है। वो ख़वातीन हज़रात जिनके बालों में जो है आए दिन खुश्की की शिकायत रहती है तो इस सिरके की तेज़ाबियत जो है आपके सर की सतह में तब्दीलियाँ लाकर खुश्की को दूर कर सकती है। 1/4 कप सेब के सिरके को 1/4 कप पानी में मिलाकर किसी स्प्रे की बोतल में डाल लें और फिर अपने सर पर इसका जो है स्प्रे करें। इसके बाद अपने सर पर तौलिया लपेटें और 15 मिनट से 1 घंटे तक ऐसे ही बैठ जाएँ और फिर बालों को धो लें। बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए हफ्ते में इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपके जो सर की खुश्कियाँ हैं वो सब जो है रिमूव हो जाएंगी और फिर दोबारा जो है खुश्कियाँ नहीं आएंगी। जिन ख़वातीनों हज़रात को कील मुहासों की जो है शिकायत रहती है, आए दिन उनके फेस पे जो कील मुहासे निकल आते हैं, तो सेब का सिरका एक कुदरती टोटका है जो कि आपकी स्किन की सेहतमंद स्किन को जो है सेहतमंद बनाता है। इसके इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि आपके कील मुहासों को कंट्रोल करने में मदद देती हैं। और इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है नरम व मुलायम और चमकदार भी होती है और
लचकदार बनाने का काम भी करती है। तो इसका इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से आपको जो है कील मुहासे भी नहीं होंगे। इसके अलावा जिन लोगों के नाखूनों में जो है फिंगर्स होते हैं, ये फिंगर्स को भी दूर करने में काफ़ी हद तक मदद देता है। सेब का सिरका जो है पैरों के नाखूनों के फिंगर से निजात के लिए एक मशहूर और मकबूल जो है टोटका है। तो आपने क्या करना है कि सेब के सिरके को पानी में मिलाएं और उससे अपने पाँव को, अपने हाथों को जो है वॉश करें। इस तरह इसमें मौजूद तेज़ाबियत जो है आपकी स्किन और जो नाखून पे फिंगर्स है वहाँ पे जब ये चीज़ जाएगी तो फिंगर्स का ये ख़ात्मा करेगी। इसके अलावा ये जिन लोगों को निज़ाम हाज़मा की शिकायत रहती है, परेशान रहते हैं, तो सेब का सिरका निज़ाम हाज़मा के लिए भी फ़ायदेमंद है, जो कि ग़िज़ा के टुकड़े होने में मदद देता है। सेब के सिरके को पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना बदहज़मी, कब्ज़ या हैज़े वगैरह से बचाने में मदद देता है। इसके अलावा जिन लोगों को गले में तकलीफ़ रहती है तो उससे भी ये आराम दिलाता है, यानी कि सेब के सिरके से इस इन्फेक्शन की रोकथाम भी आप कर सकते हैं। सिरके में मौजूद तेज़ाबी खुसूसियात के सामने बेशतर जरासीम जो हैं वो टिक नहीं पाते। 1/4 कप सेब के सिरके में 1/4 कप गर्म पानी मिलाएं और हर घंटे बाद इस पानी से आप गरारे करें। इस तरह करने से क्या होगा कि आपके जो गले की तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी और आपको जो है आराम मिलेगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी जो है ये कम करता है, उसके लेवल को भी कम करता है। एक तबी तहकीक में ये बात सामने आई थी कि सिरकों में पाए जाने वाले एसिड के नतीजे में जैसे कि चूहों में ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह में कमी आई। इसी तरह एक जापानी तहकीक के मुताबिक रोज़ाना कुछ मिकदार में सेब का सिरका इस्तेमाल करने से लोगों में कोलेस्ट्रॉल की जो सतह है वो कम हो जाती है। यानी कि अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल जो है एक्टिव रखना है, आपने ऐसा अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल रखना है जो कि बहुत अच्छा हो लेवल, तो उसके लिए आपने सिरके का इस्तेमाल करना है। तो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो आइडियल लेवल होगा। ठीक है। इसके अलावा ये आप लोगों को स्मार्ट भी बनाता है। कैसे बनाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे हैं, सेहतमंद हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि हम स्मार्ट हो जाएं, दुबले हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। सेब का सिरका जिस्मानी वज़न में कमी के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसकी वजह यह है कि इसमें मौजूद एसिड खुराक की ख्वाहिश कम करके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है। तभी माहिरीन के ख़्याल में ये सिरका जिस्म के निज़ाम हाज़मा को भी तेज़ करता है, जिसके नतीजे में दौरान खून में बहुत कम कैलोरीज बाकी रहती है। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि वो स्मार्ट रहें तो उनको सेब का इस जो सिरका है वो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, जिन लोगों की नाक बहती है, मतलब ये तो मैंने बच्चों में सुना था, लेकिन अगर बड़ों की भी नाक बहती है और बहुत परेशान है तो आपने क्या करना होगा कि आपने सिरके का इस्तेमाल करें। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी नाक को खोलता है, ठीक है, खोलने का काम करता है। 1 चाय का चम्मच सेब का जो सिरका है वो 1 गिलास पानी में मिलाएं और मिलाकर पी जाएं। फिर देखें कि कुछ ही देर में आपकी नाक जो है खुल जाएगी और अगर आपकी नाक जो बह रही है वो भी बंद हो जाएगी। और सबसे मेन चीज़, जो लोग गोश्त खाने की शौकीन हैं, ख़ास तौर से बकरा ईद में सभी क्या गोश्त होता है इफ़रात से तो खाते हैं, तो जो लोग गोश्त खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, क्योंकि अगर आप गोश्त खाते हैं तो बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, तो आप गोश्त खाएं। गोश्त खाने के बाद 2 चम्मच ये आपने जो है सेब का सिरका पी लेना है, उससे ये कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा, कहते हैं कि गोश्त खाने से जो है बाज़ लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो जो यूरिक एसिड के मरीज़ हैं उनको भी ये चाहिए कि वो 1 चम्मच जो है 1 गिलास पानी में सुबह, दोपहर, शाम, यानी कि तीनों टाइम जो है वो इसका सिरका जो है पानी में डाल के पिए। नाश्ते के बाद, खाने के बाद, फिर रात के खाने के बाद, और फिर आप 10 दिन देखें। 10 दिन के बाद आप यूरिक एसिड का टेस्ट करवाइएगा, इंशाल्लाह आपका जो है बिल्कुल सही आएगा। तो ये थी वो सारी चीज़ें, फैक्ट्स, फ़ायदे जो कि मैंने आपको इसके बताएं।
इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है, कोई झंझट भी नहीं है। तो इसको आप इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल से आपको जो बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसको घर में रखें। सुन्नत नबवी भी है, हमारे प्यारे नबी इस्तेमाल करते थे और सबसे बढ़ के ये कि हर बीमारी का इलाज इसके अंदर मौजूद है। तो चले दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।